ये है दोस्तों पारिजात यानी हार श्रृंगार। इसे हरि का श्रृंगार किया जाता है और भगवान विष्णु को इससे सजाया जाता है। कृष्ण भगवान का श्रृंगार किया जाता है, इसलिए इसे हार श्रृंगार भी कहते हैं और इसे नाइट जैस्मिन भी कहते हैं। ये एक दैवीय पुष्प है ये औषधीय पुष्प भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पुष्प के पत्तियों से लेकर फूल तक सभी इसके औषधीय गुण भरपूर मात्रा में होते हैं। तो इस पुष्प को दोस्तों कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी के लिए स्वर्ग से धरती पर लाया था और ये बहुत ही गुणकारी फूल है। इसके वृक्ष भी बहुत गुणकारी हैं। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन में यही एक प्लांट था जो समुद्र मंथन में निकला था, इसलिए इसे दैवीय पुष्प भी कहते हैं। और ये स्वर्गलोक से उतारा हुआ ये एक प्लांट है। तो दोस्तों देखिए, इस प्लांट के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी कि इस प्लांट की कितनी अहमियत है और इस प्लांट को कैसे लगाया जाता है। और देखिए, ये नाइट जैस्मिन है, ये रात में खिलता है और सुबह में ये झड़ जाता है। दोस्तों ये देखिए, ये सारे फूल सुबह सुबह ये सभी गिरे हुए हैं। ये मैंने गमले में लगाया है। अगर ज़मीन में लगाया रहता तो ज़मीन में अगर लगाए रहते तो ये बहुत ज़्यादा फूल इसमें गिरते हैं और सुबह सुबह एक सफ़ेद चादर की परत जैसी ज़मीन पर गिरी रहती है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और दोस्तों इस प्लांट को खिलने का समय होता है रात में। ये रात में खिलता है और सुबह ये सारे फूल गिर जाते हैं ज़मीन पर। बहुत ही खूबसूरती से इसके नज़ारे दिखते हैं ज़मीन पर सुबह सुबह अगर देखते हैं तो। और जब शाम को ये फूल खिलने वाले होते हैं तो जहाँ ये पौधा लगा रहता है, ये प्लांट लगा रहता है, वहाँ के वातावरण बहुत ही शुद्ध हो जाता है, बहुत ही खुशबूदार वहाँ के खुशनुमा माहौल हो जाता है और सभी अगल बगल जितने भी वहाँ जगह है वो सभी खुशबू से भर जाते हैं। बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आती है। तो दोस्तों इस प्लांट को लगाना बहुत आसान है। आप इसे चाहे तो कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अभी जो रेनी सीजन जो चल रहा था उसमें आप बहुत आसानी से इसकी कटिंग लगा सकते हैं और इसे बीज से भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें बीज भी बहुत बनते हैं तो बीज से भी लगाया जाता है। और इसको नर्सरी से भी लाके आप प्लांट लगा सकते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं इसको लगाने के लिए। और देखिए, ये प्लांट को मैंने कितना घना बना दिया है। इसको प्रूनिंग कर करके आप बहुत सारे इसके प्लांट को घना बना सकते हैं। और जब ये प्लांट घना हो जाता है तो इसमें से बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं और उसी संख्या में इसमें फूल भी खिलते हैं। इस प्लांट को धूप बहुत ही पसंद है। अगर इसे 7-8 घंटे की फुली सनलाइट मिले तो इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इसको 7-8 घंटे की फुल सनलाइट में ही रखना अच्छा होता है। जहाँ तक धूप की बात है दोस्तों, तो इसे फुल सनलाइट तो चाहिए ही, लेकिन इसके साथ साथ इसे पानी भी बहुत अच्छे से चाहिए। अगर बारिश के मौसम का ये प्लांट है, बारिश के मौसम के बाद में ये फ्लावरिंग करने लगता है और जब इसको बारिश का पानी मिलता है तो ये फ्लावर भी बहुत अच्छे से खिलता है। बात करें इसकी मिट्टी की दोस्तों, तो इसकी मिट्टी बिल्कुल मॉइस्चर होनी चाहिए, क्योंकि ये बारिश में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने लगता है बारिश के बाद। तो ये देखिए, मैंने ये 14 इंच के गमले में मैंने लगाया है। इसे 12 इंच से लेके 14-15 इंच 20 इंच के गमले तक लगा सकते हैं। ये 12 इंच के भी गमले में बहुत आसानी से फ्लावरिंग करता है और ये 20 इंच के गमले में भी एक बड़ा वृक्ष के जैसा बन जाता है। तो आप छोटे से गमले से लेके बड़े गमले तक का इसका चुनाव कर सकते हैं। और दोस्तों मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी को मैंने ज़्यादातर रेतीली मिट्टी मैंने इसमें बनाया है। एक भाग इसमें मिट्टी है और 2 भाग इसमें रेत है और इसमें गोबर की खाद मैंने डाली है। आप चाहे तो इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। तो इसको मिट्टी को रेतीली बहुत ही पसंद है। और दोस्तों इसको प्रूनिंग कर करके हमने इसे बहुत ज़्यादा घना बना दिया है। तो आप जितना ही इस प्लांट को प्रूनिंग करेंगे उसमें से उतना ही ज़्यादा ब्रांच निकलेंगे और बहुत घना और लंबा सा हो जाएगा। तो देखिए, ये प्लांट मेरा कितना घना सा है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रूनिंग की हूँ और इसमें बहुत सारे ब्रांच निकले हैं और ब्रांच निकल के सभी ब्रांच में मेरे बहुत ज़्यादा कलियाँ आई हुई हैं और कलियाँ से फूल बनते हैं, रात में खिलते हैं, बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं इसमें। तो जितना प्रूनिंग कीजिएगा उतना ही ये प्लांट घना भी होगा, चाहे वो ज़मीन में हो या गमले में। तो प्रूनिंग करना इस प्लांट की बहुत अच्छी होती है और प्रूनिंग करने से इसमें बहुत हैवी फ्लावरिंग होते हैं। देखिए कितने सारे बर्ड्स बन रहे हैं। इस प्लांट की मिट्टी को रेतीली इसलिए बनाते हैं दोस्तों, ताकि इसमें जो बहुत ज़्यादा इसके रूट आ जाते हैं पतले पतले से, बहुत जल्दी आसानी से ऊपर तक इसकी मिट्टी को कवर कर लेते हैं।
तो अगर रेतीली मिट्टी रहेगी तो इसकी जो रूट है ऊपर आएंगे तो, लेकिन वो पूरी मिट्टी को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिट्टी हल्की होती है और गुड़ाई करने से बहुत ही आसानी से इसके जो पतले पतले रूट होते हैं वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो इसे टाइम टू टाइम, सप्ताह में चाहे 2 सप्ताह में एक बार इसके गुड़ाई करके, और जितने भी इतने जो रूट बाउंड होते हैं, पतले पतले से रूट निकल आते हैं, उन सबको हटा देने से मिट्टी हमारी मिट्टी जो रहती है वो बिल्कुल हेल्दी रहती है और नया मिट्टी बन जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए इस तरह की बहुत ज़्यादा ये रूट बाउंड हो जाती है और बहुत जल्दी कवर कर लेती है मिट्टी को, तो इसे हटाना बहुत आसान हो जाता है गुड़ाई करके। तो इस तरह सभी मिट्टी को हटा दिया मैंने, इसके रूट को हटा दिया है और यहाँ पर देखिए ये सभी रूट निकल गए हैं। अब इसमें हम फर्टिलाइज़र डालेंगे, क्योंकि धूप पानी तो हो गए हैं, लेकिन इसमें फर्टिलाइज़र क्या डालना है वो भी हमें देख लेना है दोस्तों। तो इसमें मैं हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालती हूँ, ज़्यादातर कोई भी प्लांट में मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ। लेकिन इस प्लांट में देखिए ये केमिकल वाले फर्टिलाइज़र हैं। ये है दोस्तों बोन मील। बोन मील हमारे फूलों वाले प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र हैं जो फूल वाले पौधे होते हैं उनके लिए। और ये अगर ये बोन मील हमारे पौधों के रूट में जाते हैं तो बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देता है। बोन मील का असर बहुत जल्दी फूलों वाले प्लांट पर होता है, तो इसलिए ये बोन मील बहुत कारगर होता है। और दूसरा फर्टिलाइज़र जो होता है दोस्तों वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, और वो मैं हमेशा इस प्लांट में डालती हूँ। वो है ये बनाना पील्स, यानी केले के छिलके का। इसको मैं या आप 2 तरह से बना सकते हैं। आप इसे तो सुखाकर इसकी बुरादे भी बना सकते हैं और 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच करके आप डाल सकते हैं, या फिर लिक्विड इससे बनाकर डाल सकते हैं। तो इसे मैं अभी लिक्विड बना के तैयार करूँगी, तो आप सप्ताह में 1 बार इसे भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये 1 मग पानी, आधा मग पानी लिया है और इसमें ये 6 केले के छिलके मैंने लिए हैं, और इसमें 6 केले के छिलके को इस तरह डाल के 2 दिन तक ऐसे ही रखूँगी। 2 दिन बाद ये पानी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये 2 तरह के फर्टिलाइज़र हमारा हो गया, और ये दोनों फर्टिलाइज़र बहुत ही कारगर होते हैं और इससे ज़बरदस्त फ्लावरिंग होते हैं। तो ये दोनों फर्टिलाइज़र मैंने डाल के अपने प्लांट्स को तैयार कर दिया है दोस्तों। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद ये हमारा फर्टिलाइज़र का काम भी पूरा हो गया है।